छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ। करीब 300 नक्सलियों ने घात लगाकर करीब 150 सीआरपीएफ के जवानों पर यह हमला किया। इस हमले में अब तक सीआरपीएफ के अनुसार 25 जवान शहीद हो चुके हैं और एक कंपनी कमांडर समेत 7 जवान अभी भी लापता हैं। 2010 के बाद का यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। यह हमला तब हुआ जब सीआरपीएफ के जवान सड़क बनाने में लगे मजदूरों की सुरक्षा में तैनात रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि नक्सली जानबूझकर इस सड़क का निर्माण नहीं होने देना चाहते। पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। नक्सली बहुत ज़्यादा तादाद में थे, 300 की स्ट्रेंथ थी और हमारी 150 की स्ट्रेंथ थी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नक्सली हमला। सुकमा में सीआरपीएफ के 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद, सीआरपीएफ के कई जवान लापता। सीआरपीएफ के इन जवानों को नक्सलियों ने घात लगाकर निशाना बनाया। दोपहर के 12:30 बजे सुकमा के चिंता गुफा के पास काला पत्थर इलाके में जब यह हमला हुआ, उस वक्त सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान सड़क बनाने के काम में लगे मजदूरों की सुरक्षा में तैनात थे। तो वहाँ पे सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जो कि सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे और हमारे को सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है। तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए। तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया। 300 से ज्यादा नक्सलियों ने अचानक सीआरपीएफ के करीब 150 जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और हमारी 150 की स्ट्रेंथ थी। बाकी एनकाउंटर बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं, हम फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज़्यादा तादाद आदमी थे, घेरने का चक्कर में थे। घायल जवानों के मुताबिक नक्सलियों ने फायरिंग के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी फेंके। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां नक्सलियों ने हमला किया। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूं। और वैसे मैंने अपने गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर को कहा है तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। नक्सली हमले की खबर मिलते ही सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो की टीम मौके पर पहुंच गई और तलाशी अभियान शुरू हो गया। ये ऑपरेशन करीब 7 घंटे तक चला। वहीं घायल जवानों को तुरंत ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर और जगदलपुर के अस्पतालों में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की घटना कायराना हरकत है। हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमें अपने जवानों पर गर्व है। शहीदों के परिवार के साथ हमारी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हमले के वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, लेकिन खबर मिलते ही वो फौरन रायपुर के लिए रवाना हो गए। उनके मुताबिक नक्सली उस सड़क को बनने से रोकना चाहते हैं जिसकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। उस सड़क के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत लगी है और सुकमा ही उनका पूरा मुख्यालय है। यदि ये सड़क बना तो उनको मालूम है उनके पैर उखड़ जाएंगे। ये अंतिम लड़ाई जो पूरे देश में नक्सलियों का मुख्यालय है, तो ये इस पे बहुत बड़ा प्रतिरोध हमको भी इस बात की आशंका रहती है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि ये इलाका चिंता गुफा और उसके अंदर का इलाका, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में उनका मूवमेंट होता है और उसके बाद भी हमारे जवान बहादुरी से अंदर जा रहे हैं। 45 दिनों के अंदर सुकमा के इसी इलाके में नक्सलियों ने दूसरे बड़े हमले को अंजाम दिया है।
सूत्रों की माने तो इस हमले के बारे में कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था और ऐसे में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। और इससे चिंतित सरकार ने अब गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को इस चूक के बारे में समीक्षा के लिए वहां भेजा है। साथ ही सीआरपीएफ के डीजी को भी ये कहा गया है कि आखिर ये चूक कैसे हुई, इसके बारे में रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपे और इन तमाम रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय इस बात की समीक्षा करेगा कि आखिर एंटी नक्सल ऑपरेशन में चूक कहां पर है। सुकमा में हुए नक्सली हमले में अभी कुछ जवान लापता हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूटे हैं। हालांकि सीआरपीएफ जवानों की जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। दिल्ली से राजन सिंह के साथ रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ये वक्त है उन जवानों को सलाम करने का जो बिना हल्ले और प्रचार के बहुत मुस्तैदी और बड़ी जांबाजी से देश की सेवा में लगे रहते हैं। सड़क बना रहे मजदूरों की सुरक्षा में तैनात रहे सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान शेर मोहम्मद, वो अभी घायल हैं, रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में हैं। उनको एक बार फिर सुन लेते हैं। नक्सली बहुत ज्यादा तादाद में थे, 300 की स्ट्रेंथ थी और हमारी 150 की स्ट्रेंथ थी। बाकी एनकाउंटर बहुत जबरदस्त हुआ है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी हुई कमर में और घुटने में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।